आइए हनुमंत बिराजिए कथा करे हो मति अनुसार सहित गादी पधारिए पवन कुमार लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् आरुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम। हल अघ अगुन साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिन गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अधु नीचु अमिय सुजीवन माहरु नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा मरु मारव मही देव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व कीन्हे करतार। संत हंस गुण गहन पया परिहरि बारी विकार। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दो। तो खल के जो अघ हैं और अवगुण हैं और साधु के जो गुण हैं ये दोनों ही अपार समुद्र हैं। न बुराई का कहीं पार मिलता है न अच्छाई का कहीं पार मिलता है। यहाँ तो थोड़े से गुण दोष बता दिए। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने। इसीलिए थोड़े थोड़े से दोनों को नमूने, क्योंकि वर्णन तो रामचंद्र भगवान का करना है, कोई साधु असाधु का तो वर्णन नहीं करना है। ये तो प्रसंग बस आ गया तो थोड़ा सा गुण दोष उनका वर्णन कर दिया। इसलिए संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। तुम्हें साधुता अपने अंदर लानी होए, अच्छाई लानी होए, तो जो साधुओं के अच्छे अच्छे गुण हैं वो अपने अंदर लाओ, और दुष्टता को त्यागना होए तो उसको त्यागो। पहचान लो कि इसका नाम दुष्टता है और इसका नाम साधुता है। तो बाबा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों ब्रह्मा की संतान हैं, दोनों विधि की संतान हैं। ये तो वेदों ने इसका नाम दोष है, इसका नाम गुण है, ऐसा गिन गिन करके उनको अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण इनका ये कहना है कि संसार में जो कुछ विधाता का ये प्रपंच बनाया हुआ है इसमें गुण और अवगुण सब में मिले रहते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई न हो, और ऐसा कोई नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ बुराई न हो। तो प्रेम होए
तो अच्छाई अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं, बुराई छोड़ देते हैं। और द्वेष हो तो बुराई बुराई ग्रहण कर लेते हैं और अच्छाई छोड़ देते हैं। तो दुनिया में तो गुण अवगुण सर्वत्र सान सान के, जैसे कोई आटा सानता है ना, आटा पानी एक में मिलाता है, वैसे ब्रह्मा जी ने जब दुनिया बनाई तो उसमें गुण अवगुण दोनों सान के आटे की तरह मिला दिया एक में। सुख दुख, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, ये बोलते हैं। देखो गुण अवगुण जोड़ो, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है। ये असल में जैसे धूप के बिना छाया नहीं होती ना, वैसे खुले में पाप नहीं रहता। जब बाहर से पुण्य करेंगे तब भीतर पाप छिपेगा। पाप बिना आश्रय के नहीं रहता हो, पुण्य तो खुले में रहता, अकेले रहता है, लेकिन पाप खुले में अकेले में नहीं रहता है। जहाँ पाप होगा, पाप और पुण्य, सुख और दुख और दिन और रात और अच्छे और बुरे, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दान और देव, ऊंच नीच, अमृत और संजीवनी बूटी, माहुर और मीच, माहुर माने जहर, और मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, जगदीश, लक्ष्मी और अलक्ष्मी, गरीबी और धनीपन, रंक यवनीसा, रंक और राजा, काशी मग, काशी और काशी के उस पार, तुरंत ही गंगा जी के इस पार काशी, तो गंगा जी के उस पार मगध। देखो एक अच्छा देश और एक बुरा देश। सूरत सारी क्रमनाशा, एक और गंगा जी बहती हैं तो दूसरी ओर क्रमनाशा बहती है। पहले हमारे गांव के तरफ के लोग जब गया जी जाते थे तो बीच में करना, तो कर्मनाशा में पाँव न रखें, कि कर्मनाशा में पाँव रखने से तो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो कर्मनाशा के किनारे के जो लोग, पानी में थोड़ा होता है, गरीब गरीब लोग होते, तो अपने कंधे पर बैठा बैठा के उनको पार करते कि कर्मनाशा नदी में पाँव मत रखो, पैसा लेते और पार करते। कर्मनाशा में कोई पाँव ही नहीं रखता, वो जाके गंगा जी में मिलती है। तो काशी मद सुर सरी क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवासा, मरुदेश मारव देश, महिदेव माने ब्राह्मण और गवासा माने कसाई, जो गाय खाए तो कसाई, सब तो दुनिया में रहते हैं ना। सरग नरक अनुराग विरागा, इसी में स्वर्ग है, इसी में नरक है, इसी में अनुराग है और इसी में वैराग्य है। ये सब दुनिया ही तो है ना। बोले निगमागम गुण दोष विभागा, बोले ये अच्छा है ये बुरा है, कैसे समझे? अगर सब लोग बुराई को बुराई समझ, लोग समझते कि नरक बहुत बुरा है, तो क्यों नरक में जाने का काम करते? बोले स्वर्ग बहुत अच्छा है, तो सब लोग स्वर्ग ही में जाने का काम करते। लेकिन किसी को नरक जाना पसंद होता है, किसी को स्वर्ग जाना पसंद होता है। बोले हम 1000 जन्म नरक में रहेंगे लेकिन तुमको तो मार के छोड़ेंगे, हैं? ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है? बोले निगमागम गुण दोष विभागा, ये एक ही परमात्मा में जो गुण दोष का विभाग है, इसको निगम और आगम ने, माने शास्त्र ने रचा है। शास्त्र ने अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ये भेद बनाया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतारो, संत हंस गुण गहि पयो परिहरि बारि विकारो। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब में गुण दोष दोनों रहते हैं, क्योंकि विधाता ने, करतार ने ये विश्व बनाया ही ऐसा है। तो इसमें संत पुरुष क्या करते हैं कि संत हंस गुण गहि पयो परिहरि बारि विकारो। जैसे हंस पानी में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, इसी प्रकार संत जो हैं सब में गुण देख लेते हैं और दोष छोड़ देते हैं। पारस भाग में एक प्रसंग आया है, एक अपने शिष्य के साथ कहीं यात्रा कर रहे, तो देखा रास्ते में कुत्ते का कोई मुर्दा पड़ा हुआ, अब मांस और चाम सब अलग अलग हो गया था, हड्डी अलग दिख रही थी, मुंह अलग दिख रहा था। तो चेले ने कहा कि गुरुजी इधर मत जाओ, बड़ा गंदा है। तो गुरुजी ने कहा देखते नहीं हो उसके दांत कैसे चमक रहे हैं और हड्डी कैसे कैसे सफेद हैं, इतने बढ़िया दांत बिना पुण्य के थोड़े ही मिले होंगे, है ना? भले ही पाप से कुत्ता हुआ,
लेकिन इतने बढ़िया दांत तो बिना पुण्य के नहीं मिले होंगे ना, तो उनको उसमें सफेद सफेद दांत दिखाई पड़ा और चेले को उसमें मांस का लोथड़ा दिखाई पड़ा। अरे सब में गुण और सब में दोष होता है भाई। संत हंस गुण गहई पय, संत तो हंस के समान है, वो दूध रूपी दूध के समान जो गुण है उसको ग्रहण कर लेते हैं और बारी विकार का पानी का त्याग कर देते हैं, विकार का त्याग कर देते हैं। किसी में कोई विकार है तो उसको छोड़ देते हैं। सब चीज उनको ऐसी दिखती है। बोले भाई का इनकी आँख तो खराब हो गई है, का सिर कैसा बढ़िया चमक रहा है। देखो ना, नजर ही तो है ना अपने। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, गली दुख दोष विमल जसु देहि। भलऊ करहि भले पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। लख सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजे हरिदेव। उघरहि अंतन होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किएहु कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। हानि कुसंग सुसंगति नाहु, लोक वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुनि रहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजु मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम वेद विधि कीन्ह। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन्ह। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। वंदऊ सबके पद कमल,
यदा जोरे जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अवसर। जब ब्रह्मा ऐसा विवेक देता है, ऐसी बुद्धि देता है मनुष्य को, तब दोष छोड़ करके मनुष्य का मन गुण में प्रेम करता है। तो देखो, अगर दोष करने से कुछ ज्यादा सुख मिलता होता तो आदमी दोष करता। जब दोष और गुण बराबर ही हैं, तो गुण छोड़ करके दोष में क्यों लगे? तब तो गुण में ही लगना चाहिए ना। तो जब विवेक का उदय होता है, देखो, जब एक काम सच बोलने से भी हो रहा हो और झूठ बोलने से भी हो रहा हो, तब भले मनुष्य को, विवेकी मनुष्य को क्या करना चाहिए? सच बोल के करना चाहिए ना। वही लाभ जब साहूकारी से भी हो रहा है और चोरी से भी हो रहा है, तो चोरी क्यों करना, साहूकारी करना ना। तो नारायण, ये दोष में बड़े बड़े दुख हैं और गुण में बड़े बड़े सुख हैं। जब इसका विवेक हो जाता है, तब मनुष्य का मन गुण में रमता है, दोष में नहीं रमता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। बोले कभी कभी भले लोगों से भी गलती हो जाती है। ऐसा नहीं समझना कि भले लोगों से गलती नहीं होती, होती है। कभी परिस्थिति, काल माने परिस्थिति, समय ऐसा आ जाता है। और कभी स्वभाव जो है ना, वो भीतर जो छिपा रहता है वो प्रकट हो जाता है। कभी कर्म के संस्कार आ जाते हैं और वो बरियाई माने बलात्कार से भले आदमी से भी चूक करवा देते हैं। वो भलाई करने में प्रकृतिवश कभी चूक जाता है। तो सुधारी हरि तन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जस उदय ही। पाठ दूसरा है कि यही है? सो सुधारी हरि तन जिमिले ही, दोनों तरह का पाठ है बेटा। हरिजन जिमिले ही और हरितन जिमिले ही। बोले हरिजन माने भगवान के भक्त। आजकल तो हरिजन शब्द का दूसरा हो गया ना, तो ये तो 20-25 मिनट ऐसा होगा। पहले हरिजन शब्द का भगवान का भक्त होता था। तो जो हरिजन हैं वो जब देखते हैं कि भले मनुष्य ने ये गलती क्यों की, तो बोले भाई परिस्थिति ऐसी थी। वो कहते हैं परिस्थिति ऐसी थी, तो भीतर कोई संस्कार छिपा हुआ होगा, वो निकल आया, ये दोषी नहीं है, और उसके काम को सुधार लेते हैं। और दलि दुख दोष विमल जस देहि, उसके दोष और दुख का निवारण करके उसको बड़ा विमल यश देते हैं। और सो सुधारी हरि तन जिमिले ही। भगवान जो है, जब कभी भले आदमी से भूल चूक हो जाती है, तो भगवान उसको ऐसे ही सुधार देते हैं जैसे किसी से अपने शरीर से, है ना, अपने शरीर से कोई गलती हो गई। बोले अपने दांत से जीभ कट गई, तो अब क्या करोगे? दांत तोड़ के फेंक दोगे कि नहीं? भाई दांत तो अपने ही है, उससे जीभ कट गई तो माफ करना पड़ेगा ना। तो भगवान भी देखते हैं कि ये भला मानुष, ये हमारा अपना है, इससे गलती हो गई, तो जैसे अपने हाथ से ही अपने को कभी चपत लग जाए, चोट लग जाए, अपने नाखून से ही कहीं छिल जाए, तो क्या करेंगे? इसी प्रकार भगवान उसको सुधार लेते हैं और दोष और दुख दूर करके उसको विमल जस देते हैं। तो सत्पुरुष जो हैं वो बुरे संग में पड़ के यदि कोई बुरा काम कर भी देते हैं, गलत काम कर भी देते हैं, तो भगवान उसको सुधार लेते हैं और भक्त उसको सुधार लेते हैं। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, द्वेष प्रताप पूजियहि देऊ।
उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कलहु करई बल। कभी कभी बुरे लोग भी जब अच्छे संग में पड़ जाते हैं तो अच्छा काम करने लगते हैं, लेकिन उनका जो मलिन स्वभाव होता है ना, वो अभंग होता है, मलिनता उनके अंदर होती है ना, तो जल्दी मिटती नहीं है। कहते हैं कि एक चोर था, तो वो साधु हो गया। तो साधु हो गया तो उसके गुरु जी ने प्रतिज्ञा करवा ली कि चोरी नहीं करना। अब तक तो तुमने चोरी की, अब चोरी कभी नहीं करना। तो उसने कर ली प्रतिज्ञा कि चोरी नहीं करेंगे। तो वो रात को फिर क्या करता कि जब सब साधु सो जाते तो उनका कमंडल उनके पास, उनका कमंडल उनके पास, उनका कमंडल उनके पास, खुद किसी का कुछ नहीं लेता, है ना। दंड कमंडल सबका बदल के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ रख देता, और सवेरे साधु लोग आपस में लड़ते कि तुमने हमारा क्यों ले लिया। वो कहते तो तुमने हमारा क्यों ले लिया, तुमने हमारा क्यों ले लिया। तो अब वो सत्संग में जाने से चोरी करना तो उसने छोड़ दिया। बोले महाराज हमने चोरी छोड़ी है, लेकिन ये हेरा फेरी तो नहीं छोड़ी है। तो आपने प्रतिज्ञा तो ये जो दुष्ट पुरुष हैं उनका स्वभाव उनके साथ लगा रहता है। इसलिए लक्ष्य सुबेश जग बंचक जेवु, बेश प्रताप पूजिए देवु। लोग देखते हैं कि इनका बेश बड़ा अच्छा है, तो बेश के प्रताप से संसार में देखो ठगी करने वालों की भी बड़ी पूजा होती है। कई लोग तो कहते हैं भेष भगवान, भेष भगवान, नारायण, तो भेष भगवान की पूजा करते हैं। कसक में पूजा सद्गुण की होनी चाहिए, अथवा हृदय में जो बैठे हुए भगवान हैं उनकी होनी चाहिए। तो उघरही, अब ये जो सुबेश बना करके पुजवाते हैं, बड़ा शानदार बेश बनाते हैं वो पुजवाने के लिए। कैसा तो भस्म लगाते हैं, कैसी जटा रखते हैं, कैसे कपड़े पहनाते हैं, कैसे छत्र चमर लगाते हैं, बड़े बड़े वेश धारण करते हैं। लेकिन उघर रही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। उघर ही अंत में वो खुले हो जाते हैं, निरावरण हो जाते हैं, उनका पर्दा हट जाता है और फिर निर्वाह नहीं होता। जैसे काल नेमी को हनुमान जी ने पहचान लिया, वो कथा आवेगी रामायण। और रावण को सीता जी ने पहचान लिया है? वो यति का वेश बना करके गया था, त्रिदंडी होकर के। और राहु को जब पहचान लिया, वो देवताओं के बीच में बैठा हुआ था, तो अंत में बेचारे के दो टुकड़े हो गए। इसी प्रकार जो लोग वेश बना करके दंभ करके अपनी पूजा करवाते हैं, उनका अंत कभी न कभी उघर जाता है और फिर उनका निर्वाह नहीं होता है। उघर ही अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किए उपदेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। और यदि सत्पुरुष संत पुरुष कुबेश भी बना ले, महिला कुचैला भी बन जाए, तब भी उसका सम्मान होता है। एक संत थे वृंदावन में, तो सवेरे जाके सेवा कुंज पर एक चादर फैला देते सड़क पर और बैठ जाते हैं। तो जो कोई आता, कोई चावल डाल गया, कोई गेहूं डाल गया, कोई जौ डाल गया, है ना, कोई पैसा डाल गया, वो सब लेते, वो पड़ता रहता, वो चुपचाप अपन बैठे रहते। सब लोग समझते कि कोई कंगला है। और जब शाम होती तो सब किसी को दे करके किसी गरीब को दे देते और चले जाते। अपनी मांग के रोटी खा ले। वो नहीं खाते थे, वो जो लोग देते थे ना, वो नहीं खाते थे, मांग के रोटी खा ले। तो वो उनकी रानी यही थी कि बस चदा बना बिछा के बैठ गए। एक जगह जलेबी बट रही थी, तो उड़िया बाबा जी महाराज पहुंच गए और जाके कंगलों में खड़े हो गए जलेबी के लिए। गए इधर इधर से तो कई यहाँ से हटो, कई यहाँ से हटो, 4 दफे 10 दफे हुआ। तो ये जो कुबेश धारण करने पर भी, तो फिर किसी ने देखा, अरे भाई ये तो बड़ा मस्ताना दिखता है, कहा अच्छा महाराज लो लो, तो सम्मान हुआ। तो जिमि जग जामवंत हनुमानु, जैसे
जामवंत भालू का वेश धारण करके रहते हैं, हनुमान जी बानर का वेश धारण करके रहते हैं, तभी तो लोग उनकी पूजा करते हैं ना। उनको दिव्य रूप धारण करके गौर वर्ण बन करके आने की क्या जरूरत है? तो उनका तो उसी वेश में सम्मान होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहूँ वेद विदित सब काहू। ये बात लोक में भी सबको मालूम है और वेद में भी बताई गई है कि कुसंग करने से हानि होती है और सत्संग करने से लाभ होता है। गुण में सब कुछ है वो। ये दुनिया की जो चीजें हैं, ये जो पैसे हैं, रुपए हैं, ये जो भोग है, विलास है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है सत्संग की। सत्संग से बड़ा भारी लाभ है। अब दृष्टांत देके बताते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम तैहि गनिगारी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, जब वायु का सत्संग मिलता है, हवा का सत्संग मिलता है, तो धूल भी ऊपर उठ जाती है। देखो धूल ऊपर कैसे उठी? तो वो तो पड़ी हुई थी धरती में, पांव से कुचली जा रही थी, लेकिन हवा का संग मिला तो ऊपर उठ गई। और कीच ही मिलई नीच जल संगा, और ये नीचे जाने वाला जो जल है, उस नीच जल का संग हुआ तो धूल का क्या हुआ? बोले कीचड़ के साथ मिल गई। हवा के साथ मिली तो ऊपर उठी, और पानी के साथ मिली तो नीचे गई। और देखो साधु के घर में, सत्पुरुष के घर में अगर सुख सारिका होवे, तोता होवे, मैना होवे, तो क्या क्या बोलते हैं? वो तो एक वर्णन आता है ना कि एक ही माँ से दो तोता के दो बच्चे पैदा हुए, और एक ही दिन बिके। एक को साधु ले गया और एक को कसाई ले गया। तो दोनों के घर में उन्होंने सीख लिया। एक ने सीखा राधे श्याम सीताराम सीताराम, और एक ने सीखा मारो काटो, है ना। तो एक सज्जन दोनों ले आए। अब दोनों ले आए तो एक गाली दे और एक राधे श्याम। बोले भाई ये गाली देने वाले को मार डालो। बोले क्या मार डालते हो, है ना, न इसमें गुण है न इसमें दोष है। सत्संग जा दोष गुणा भवंती, अयम मुनीनाम वचनम शृणोति, गवासनानाम सशृणोति वाक्यम। ये जो है ये तो भले लोगों की बात सुनता है, सत्पुरुषों की बात सुनता है तो राधे श्याम बोलता है, और इस बेचारे ने कसाईयों की बात सुनी तो मारो काटो बोलता है। नचास्य दोषो, इसका कोई दोष नहीं है और इसका कोई गुण नहीं है। सत्संग जा दोष गुणा भवंती, जो जिसका संग करता है उसके अंदर वैसे ही गुण आता है। नकल करते हैं ना बच्चे, नकल करते हैं। देखो तो तुम रही राम तैहि गनिगारी, किसी के घर में सुख सारिका राम का स्मरण करते हैं, सीताराम बोलते हैं, और किसी के घर में गन के गाली देते हैं। तो धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजू मसी सोई जल अनलय अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। देखो धुएं की क्या गति होती है। घर में अपने धुआं होता है, सबके घर में होता है धूम। तो वो जब कुसंगति, धरती के जो विकार है ना, जाके भीत पर लग गया, छत में लग गया, तो क्या होता है? बोले कालिक हो गया, कालिक बन गया, कालिक धुआं। और वही महाराज उसी की जब स्याही बना लेते हैं तो वो कालिक पुराण वेद उससे लिखा जाता है। और सोई जल अनल अनिल संघाता, और वही जब पानी आग और हवा के साथ मिल करके ऊपर जाता है तो वो बादल बन जाता है। होई जलद जग जीवन दाता, तो वो बादल बन करके कितना शीतल पानी बरसता है। इसलिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, मनुष्य को कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज
सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। ग्रह भेषज नारायण, ग्रह है बढ़िया योग मिल जाए महाराज, बृहस्पति का योग मिल जाए, शुक्र का योग मिल जाए, 11वें स्थान में आ जाए, तीसरे स्थान में आ जाए, ये सब इनके ये त्रिकोण में आ गया, ये केंद्र में आ गया, बढ़िया योग हुआ। ये मित्र योग हो गया, ये शत्रु योग हो गया। पापक ग्रह भी जब तीसरे स्थान पर आते हैं और व्यय स्थान पर 12वें स्थान पर आते हैं अथवा शत्रु स्थान पर आते हैं तो वो लाभकारक हो जाते हैं। पापक ग्रह भी लाभकारक हो जाते हैं और शुभ ग्रह आपस में मिल जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं बृहस्पति। किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्र बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति आ गया बड़ा सुयोग हो गया महाराज। तो ये ग्रह जो हैं उनको सुयोग मिले तो शुभ फल देते हैं और कुयोग मिले तो अशुभ फल देते हैं। और भेषज दवाई, ये अदरक के साथ लेना है ना, ये पान के पत्ते के रस में लेना, ये शहद में लेना, अच्छी चीज में मिलाओ तो अच्छे बन जाए, अनुपान ठीक होवे तो दवा बहुत लाभ करती है। और जल को महाराज कड़वी चीज में मिला दो तो कड़वा और मीठी में मिला दो तो मीठा। ये पवन दुर्गंध में जाए तो दुर्गंध और सुगंध में जाए तो सुगंध, और कपड़े को लेकर के फटी कथरी में मैले कपड़े में जोड़ दो तो वो भी मैला। तो ये कुयोग और सुयोग का जो फल है वो साफ देखने में आता है कि अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है कुयोग से और बुरी चीज भी अच्छी हो जाती है सुयोग से। तो इस बात को जो विद्वान लोग हैं, सुलक्षण लोग हैं, वो जानते हैं। देखो असल में समता तो सब जगह है। सम प्रकाश सम पाख दुहु नाम भेद विधि की न। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं ना, दोनों में प्रकाश समान ही रहता है। एक गिन करके हिसाब लगा करके देखा गया है कि कृष्ण पक्ष में अमावस्या को चंद्रमा नहीं रहता है ना, तो प्रतिपदा को तो पूरा रहता है, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को नहीं रहता है, दूज को दिखाई पड़ता है, लेकिन पूर्णिमा को पूरा रहता है। तो एक और घटता चला जाता है, अमावस्या को क्षीण हो जाता है, और एक और बढ़ता चला जाता है, अमावस्या को पूरा हो जाता है। दोनों पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश बराबर रहता है, लेकिन एक का नाम शुक्ल पक्ष, एक का नाम कृष्ण पक्ष, एक का नाम सफेद, एक का नाम श्याम। एक काला है हो, एक का मुंह काला, एक का मुंह उज्ज्वल। शुक्ल पक्ष का मुंह उज्ज्वल और कृष्ण पक्ष का मुंह काला। क्यों? शशि पोषक शोषक समुझी जग जस अपजस दीन। एक तो चंद्रमा को घटाने वाला है, चंद्रमा को सुखा देता है, और एक चंद्रमा को बढ़ा देता है। तो शोषक को अपजस मिल गया और पोषक को सुजस मिल गया, लेकिन प्रकाश की गिनती तो बिल्कुल बराबर ही रही। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। इसलिए संसार में जितने जड़ चेतन जीव हैं सबको राममय जान करके बंदों सबके पद कमल, मैं सबके चरण कमल की वंदना करता हूँ। सदा जोरी जुग पानी, हमेशा दोनों हाथ जोड़ करके देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्प। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं देव और दैत्य दोनों की वंदना करता हूँ, मनुष्य और सांप दोनों की वंदना करता हूँ। चिड़िया प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनीचर, रजनीचर माने निश्चर। तो ये रजनीचर सबको मैं वंदना करता हूँ, सबकी वंदना करता हूँ। अब आप सब लोग हमारे ऊपर कृपा करो, सबकी कृपा चाहते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जन थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोह सब मिल करहु ठाड़ी
बल भरोस मोहिनाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, रघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एकं अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊँची रुचि आछी, रहिय अमिय जग जुरई न ठासी। छमि हई सज्जन मोरि दिठाई, सुनि हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित केहि लागन नीका, सरस हो अथवा सिपीका। जे पर भनति सुनत हर्षाही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। सरसरी समभाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विदु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पे हई सुख सुनि सुजन सब, खल करि हई उपहास। खल परिहास होई हित मोरा। जैसे एक ही सोने में मूर्ति बनाई हुई हो ना, एक महात्मा ध्यान कर रहे हैं, एक चोर चोरी कर रहा है, एक चिड़िया उड़ रही है, एक राक्षस हिंसा कर रहा है। एक सोने में सब मूर्ति बनाई हुई होए, एक ही सोना हो, तो बोले हम सोने को प्रणाम करते हैं, ऐसे बोलते हैं। बोले नहीं बाबा, इसलिए तो सब सोना ही सोना है ना, तो रजनीचर के रूप में जो सोना, चोर के रूप में सोना, उसको भी प्रणाम। साहूकार के रूप में सोना, उसको भी प्रणाम। साधु के रूप में सोना, उसको भी प्रणाम। तत्व की दृष्टि से जो प्रणाम होता है वो सबको होता है। इसलिए कहते हैं कि आकर 4,84,84 लाख जो जोनियां हैं, और 4 प्रकार के जो उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी हैं। जितनी जातियां हैं और जितने नभ में रहने वाले, आकाश में, जल में, थल में रहने वाले जितने जीव हैं, सबको श्री राममय सब जग जानी। खाली जीव कोई नहीं, शरीर को भी बोला। सब शरीर और सब जीव, सबको ये जान करके कि ये श्री सीताराम के स्वरूप हैं, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूँ। देखो वो हृदय जो सबके प्रति भगवत भाव से भरपूर है। जानी कृपा कर के कर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही।
करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। गोस्वामी जी कहते हैं, आप सब लोग मुझे अपना किंकर समझें, आपका मैं दास हूँ ऐसा समझिए, और सब आप मिल करके और निश्चल प्रेम निश्चल छोह मेरे ऊपर कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा बिल्कुल नहीं है, इसी से मैं सबसे विनय एक एक से विनय करता हूँ कि जब सबकी कृपा सबका आशीर्वाद सबका शुभ संकल्प होगा तब मंगल होगा। मैं अपना संकल्प आपको बताता हूँ। करन चहो रघुपति गुण गाहा, मैं श्री रघुपति रामचंद्र की जो गुण गाथा है, गाहा माने गाथा, उनकी जो गुण कथा है उसका निर्माण करना चाहता हूँ। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, मेरी बुद्धि छोटी है और चरित्र बड़ा गंभीर है, उसका था लगाना बड़ा मुश्किल है। सूझत सूझन एक अंग पाऊ, उपाय का एक अंग भी हमारे अंदर नहीं है। एक उपाय से भी मैं न तो शास्त्र ज्ञान है, न व्यवहारक ज्ञान है, न शुभ संस्कार है, न सत्कवियों की शिक्षा है। कविता करने के लिए जो जो चाहिए सो हमारे अंदर कोई नहीं है। कोई कोई तो स्वाभाविक कवि होते हैं। एक भिखारी दास कवि हुए हैं हिंदी के बड़े प्रसिद्ध, तो उन्होंने लिखा कि कविता कौन कर सकता है, तो बोले शक्ति कवित्व बनाई बे की, यही जन्म नक्षत्र में दीन ही विधाता है। जिसको जन्म नक्षत्र में विधाता ने कविता बनाने की शक्ति दी हो। काव्य की रीति सिखे सुकवीन सौ, देखे सुने बहु लोक की बातें। कवियों से सत्कवियों से शिक्षा प्राप्त करे और लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करे। दासजू जामे एकत्र ये तीन, करे कविता मन रोचक ताते, एक बिना न चले रथ जैसे, धुरंधर सूत की चक्र निभाते। तो हमारे अंदर तो कविता करने का कोई न तो सत्कवियों से शिक्षा प्राप्त की, न तो जन्मजात कवि हूँ, न तो लोक व्यवहार का ज्ञान है, उपाय का एक अंग भी हमारे अंदर नहीं है। मन मति रंक मनोरथ राऊ, हमारी बुद्धि और हमारी कल्पना शक्ति तो रंक है, गरीब है, लेकिन मनोरथ का मैं राजा हूँ। मैं बड़ी भारी कल्पना कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी योजना बना रहा हूँ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चही अमीय जग जुरई न छाछी, छमी ही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो छोटी है और रुचि बड़ी ऊंची और अच्छी है। मुझे चाहिए तो अमृत, लेकिन पीने को तो मट्ठा भी नहीं मिलता है। चाहिए अमीय जुग जग, ये दूसरे का दृष्टांत देकर के बताते हैं। जैसे किसी आदमी को चाहिए तो अमृत, लेकिन पीने के लिए छाछ न मिले, इसी प्रकार हमारा मनोरथ तो बड़ा ऊंचा है कि हमको रामचंद्र भगवान के चरित्र का ज्ञान हो और उसका काव्य बने, और यहाँ बुद्धि का तो दिवाला निकल रहा है। तो बोले फिर ऐसा काम क्यों करते हो भाई? बोले छम यही सज्जन मोरी ठिठाई, जो सज्जन पुरुष हैं वो मेरी इस भ्रष्टता को क्षमा करेंगे। सुनी है बाल बचन मन लाई, और मन लगा करके बच्चे की बात सुनेंगे। मैं तो उनका बालक हूँ। अब वर्णन करते हैं कि देखो, अपना बालक जब कभी कोई बात करता है तो कोई ये देखता है कि बड़ा बुद्धिमान है, अरे वो जब कोई गलत बात करता है तो कहते हैं देखो कितना भोला है, उसको कहते हैं बड़ा सरल है, भोला वाला है। और यदि कोई सूझ की बात कह दी तो बोले आहा देखो ना हमारे बालक की बुद्धि कैसी है। दोनों तरह से तारीफ करते हैं, है ना। अपना बालक भूल करे तब भी उसकी तारीफ करते हैं, और वो अच्छा काम करे तब भी उसकी तारीफ करते हैं। तो जब अपना बालक तोतली बोली में बोलता है तो सुन ही मुदित मन पितु अरु माता,
अब माता पिता ये कहाँ देखते हैं कि हमारे बेटे को कविता बनानी आती है कि नहीं। हंसी हही कूर कुटिल कुविचारी, और दूसरे की गलती देख करके जो हंसते हैं वो तो कूर हैं, कुटिल हैं, कुविचारी हैं। क्योंकि रास्ते में जब आदमी चलता है ना तो कहीं न कहीं पांव फिसल जाता है। गच्छत स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः, जब आदमी चलता है तो कहीं कहीं पांव फिसल जाते हैं। हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः, जो दुर्जन होते हैं वो उसको दूसरे को गिरते देख करके, देखो साइकिल पर से कोई गिरे तुरंत ताली पीट के हंसने लग जाएंगे। और कोई कोई सज्जन ऐसे होंगे जो दौड़ के झट उसको संभाल लेंगे कि इस बेचारे को कहीं चोट न लगी हो। तो सज्जन पुरुष का यही काम है। और ये कहो कि गलती तो गलती है, कि नहीं गलती नहीं है। देखो ना, कहते हैं कि कहीं कहीं दोष भी बड़ा गुण होता है वो। किंतु चक्षुर मृगाक्षीणाम कज्जले नहीं वो भूष्यते, ये औरतें हैं ना, तो अपनी सुंदर से सुंदर आंख में काजर लगा के उसकी शोभा बढ़ाती हैं। बोला काजर से शोभा बढ़ती है? नारायण को काजर तो बड़ी बुरी चीज है, लेकिन शोभा बढ़ाती हैं काजर लगा के। तो कहीं कहीं तो डिठौना भगवान भी लगा देते हैं। अपने बच्चे हैं ना सब, तो उनको थोड़ा सा डिठौना कहीं कहीं दोष का लगा देते हैं, तो उससे उनकी शोभा बढ़ती है, घटती नहीं है। तो हंसी यही कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी, जो महाराज कुविचारी होते हैं वो भूषण पहनते हैं। काहे का प्रदूषण का भूषण पहनते हैं, दूसरे में गलती निकालना इसी का जेवर पहनते हैं। निज कवित्त के ही लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका। महाराज अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती है? अपनी कविता तो सबको अच्छी लगती है, लोग सुनाने के लिए दूसरे को बोर कर देते हैं। हमने ये कविता लिखी है, ये सुनो ये सुनो ये सुनो। अब सुनने वाले का मन हो कि ना हो, पर जो लिखने वाला होता है ना उसको तो बड़ा बढ़िया लगता है। सरस हो अथवा अति फीका, उसमें चाहे रस होए अथवा चाहे वो फीकी होए। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कैसे? जे पर भनित सुनत हर खाही, जो दूसरे की बात सुन करके हर्षित होते हैं। क्या बढ़िया बात कही है। ते बर पुरुष बहुत जग नाही, एक जगह सत्संग होता है, सब सत्संगी इकट्ठे होते हैं, तो उनको कोई बात जब सुनाना शुरू करो तो उनको मालूम रहती है 10 बार की सुनी हुई बात होती है, लेकिन वो महाराज ऐसे प्रेम से सुनते हैं जैसे पहले यही जाहिर करते हैं कि हमने कभी नहीं सुनी है, बिल्कुल नई बात, बिल्कुल नई बात, और आनंद लेने लग जाते हैं। तो दूसरे की बात सुन करके खुश होना ये भी एक श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है। और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं। जग बहु नर सरिसर सरसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। कहीं कहीं है ही सुख सुन सुजन सब, कल करी है ही उपहास। कहते हैं दुनिया में नदी की तरह और सरोवर की तरह तो लोग बहुत होते हैं। तो कैसे? कि जब उनको पानी मिल जाए तो सरोवर भर गया, उफन गया, और नदी को पानी मिल गया तो उसमें बाढ़ आ गई। तो अपने को कुछ मिले और फूल के कुप्पा हो जाएं, ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत होते हैं। लेकिन महाराज जो दूसरे की बढ़ती देख करके खुशी होए, ऐसे लोग संसार में कम होते हैं। कैसे? सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। देखो ना, समुद्र है कि समुद्र अपने में पानी आने से, अपने घर में वृद्धि होने से कुछ नहीं होता। कि जब चंद्रमा बढ़ता है ना, चंद्रमा की वृद्धि देख करके, पूर्णिमा देख करके कि पूर्णिमा को चंद्रमा बढ़ रहा है, और समुद्र जो है वो उछलने लगता है, खुश हो करके उछलने लगता है। तो सज्जन पुरुष का यही स्वभाव है
कि वो दूसरे की बढ़ती देख करके बड़े खुश होते हैं। अपनी बढ़ती देख करके खुश होने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो दूसरे की बढ़ती देख करके खुश हो तो वो तो बड़ा दुर्लभ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाग छोट अभिलाष बड़ा। मेरा भाग्य तो छोटा है, लेकिन मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है। एक विश्वास है अपने अंदर, वही है ही सुख सुनि सुजन सबो, फल करी है ही उपहास। सज्जन लोग जब मेरी बात सुनेंगे तो वो बड़े खुश होंगे, तो सज्जनों की खुशी होगी मेरी बात सुन करके। ये संतोष अपने मन में बड़ा है, विश्वास बड़ा है। और खल लोग जो हैं, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कर कंठ कठोरा। हसहि बकदा दुर्चातकहि, हसहि मलिन खल विमल बतकहि। रसिकन रामा पद नेहु, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु। आशा भनिति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनी लागे प्रीति। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हूँ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। वित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनि हहि सुमति, जिन्हके विमल विवेक। एहि मह रघुपति नाम उदारा। तो खल परिहास होई हित मोरा। दुष्ट लोग यदि हंसी उड़ावेंगे हमारी, तो उससे हमारी भलाई होगी। तो कैसे? काक कहीं कल कंठ कठोरा। कौआ कहे कि कोयल का कंठ तो बड़ा कठोर है, क्या कुहू 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 चिल्लाती रहती है, नींद नहीं लेने देती है। तो कौआ अगर किसी के गले की निंदा करे तो समझना कि वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको बढ़िया गला पसंद नहीं है। ये कौवे का स्वभाव है। हंस ही बक, बगुला जो है वो हंस की निंदा करता है, क्योंकि बगुला तो ध्यान लगा के बैठता है ना, पानी एक पांव पर खड़ा होता है वो बगुला। गांव में आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, थोड़े पानी में बिल्कुल सफेद बगुला बक एक पांव पर खड़ा होता है और ध्यान लगा के बैठता है। बोले बड़ा तपस, देखो पानी में तो खड़ा है
और एक पांव पर खड़ा है और देखने में कैसा सफेद साफ सफूक बिल्कुल, और आंख बंद, और जहां मछली महाराज उसके पांव के पास टगबगाई कि गड़प खा जाएगा, है ना? तो कहता हम बहुत अच्छे हैं और हंस बड़े बुरे हैं जो दूध पानी का विवेक करते हैं। तो हंस ही बक और ये चमगादड़ हो जाते हैं ना, ये विष्ठा भी अपने मुंह से उगलते हैं। वो चमगादड़ का यही शरीर की यही विशेषता है कि जो गंदा काम दूसरे द्वार से करना चाहिए वो मुंह से करते हैं, लेकिन वो चातक की निंदा करते हैं कि ये स्वाति का बूंद देखो, आसमान का पानी पीता है, धरती का पानी पीता ही नहीं है। तो हंसही मलिन खल विमल बत कही, जब दुष्ट लोगों के सामने मलिन और खल पुरुषों के सामने जब कोई विमल चर्चा करो ना तो वो हंसने लगते हैं। महाराज क्लब में बैठ के जरा आप कभी ईश्वर की चर्चा छेड़ दो, देख लो मजा, है ना? धर्म की चर्चा छेड़ दो, देखो मजा। तो क्या है कि ये जो मलिन खल हैं वो विमल चर्चा उनके सामने आवे, उनके सामने पेरिस में कैसे कैसे फैशन बदलते हैं इसकी चर्चा करो तो अपनी जानकारी बहुत प्रकट करेंगे। लेकिन धर्म की ईश्वर की चर्चा हो तो तुरंत, है ना, कहेंगे अरे भाई मैं तो बोर हो गया। कई लोगों का दिमाग जो है ना वो खराब होता है। तो मलिन लोग जो हैं वो विमल बात से हंसते हैं। कवि तरसिक न राम पद लेहू, तिन कह सुखद हास रस येहू, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं कोरी, प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागी ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो लोग दुष्ट हैं वो तो हंसी करेंगे, तो उससे तो साबित यही होगा कि बहुत अच्छी चीज है, तब ये इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जिसके मन में कविता से प्रेम नहीं है और न तो राम भगवान के चरणों में प्रेम है, सबकर फल यही है ना, करिए राम पद पंकज नेहू। सबका फल ये है, सबकर मत खगनायक येहू, करिए राम पद पंकज नेहू। भगवान के चरणों में प्रेम होवे, स्नेह होवे, ये सबका मत है। ये जिसके क्या गरीब और क्या धनी, जिसके संग से भगवान के चरणों में प्रेम होवे वही गुरु, वही संत, वही श्रेष्ठ, है ना। गरीब कोई होवे तो गरीब, धनी के होवे तो नारायण। तो ये भगवान के स्वार्थ साथ जीव पाए हो, मन क्रम वचन राम पद में हो, सखे साच परमार्थ ये मन क्रम वचन राम पद में हो। कैसे भी भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रेम बने, ये मनुष्य के जीवन में आना चाहिए। तो अब जिसके न तो कविता का प्रेम है और न भगवत प्रेम है, भक्ति है, अब उनको ये तुलसीदास जी की कविता कैसी लगेगी? तिन कहा सुखद हास रस येहू, वो कहेंगे भाई हंसी की बात, चुटकुले बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, बड़े बढ़िया बढ़िया चुटकुले हैं, क्या उड़ान भरी है। क्या बोले भाई चंद्रमा के अंदर ये काला 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 धब्बा क्या दिखता है? तो हनुमान जी कहते हैं कि ये आपका भक्त है, आपका ध्यान करता है, आपकी मूर्ति दिख रही है चंद्रमा के अंदर। बोले कैसे खुशामदी लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना, हंसा देगा हो वो। क्या बोले भाई कैसी हास्य रस की बात है, कहाँ चंद्रमा भगवान का भगत और कहाँ ध्यान और कहाँ उसके हृदय में मूर्ति, ये तो एक हंसने लायक बात है। तो उनके लिए ये हास्य रस है। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, और एक तो भाषा में तो बोलना पड़ता है, संस्कृत में कोई बात कही जाती है बड़े गंभीर रूप में होती है, और एक तो ये लोगों की भाषा, और दूसरे मेरी भोली भाली बुद्धि। तो बाबा कोई हंसता है तो हमको हंसने में कोई दोष निकालना नहीं है, हंसी बेजोग हंसे नहीं थोड़ी, का ये तो हंसने लायक ही है। कोई हंसता है तो उसको हम कोई खरा खोटा, उसको कोई दोष नहीं बताते हैं। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनी लागी ही फीकी,
और जिनके हृदय में भगवान से प्रेम नहीं है और बुद्धि भी अच्छी नहीं है, समझते भी नहीं है, प्रेम होवे तब भी अच्छी लगे और समझ हो तो भी अच्छी लगे, और जिनके न समझ है न प्रेम है उनकी क्या दशा होगी? बोले उनको ये कथा बड़ी फीकी लगेगी, उनको तो नींद आने लग जाएगी, है ना। नहीं कथा सुनी लागही फीकी। बात तो जरा भद्दी सी है, पर मैंने सुनी थी बीकानेर में। बोला बीकानेर गया था तो वहाँ हमको किसी ने सुनाया। उन्होंने बताया कि यहाँ कथा हो रही थी बीकानेर में, तो जो सुन के आवे सो कहे कि कथा बड़ी मीठी होती है, बड़ी मीठी कथा होती है, बड़ी मधुर कथा होती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। तो एक कोई सज्जन थे महाराज वहाँ के बीकानेर के, और वो भी कथा सुनने के लिए गए कि कितनी मीठी कथा होती है, जरा हम भी स्वाद ले आवे। तो महाराज वो गए कथा में और खंभे का सहारा लेके बैठ गए। अब आ गई नींद है, नींद आ गई तो कोई पशु आया और उसने पेशाब कर दिया उनके मुंह पर। अब उनके मुंह में जब पेशाब गई तो जगे, बोले कि ये तो नमकीन है, मीठी उसने बताया था। ये तो मीठी नहीं है, कहीं ये तो नमकीन है। उसने जो मीठी बताया तो गलत गलत बताया। तो महाराज ये कथा भगवान की फीकी किनको लगती है? तो प्रभु पद प्रीति सामुझनी की, भगवान के चरणों में तो प्रेम नहीं और बुद्धि अच्छी नहीं। अब उनको ये कथा सुन के मीठी नहीं लगती, कैसी लगती? बोले फीकी लगती है। हरिहर पद रति मति न कुतर की। अभी कथा के अधिकारी कौन है वो बताते। तिन्ह कहूं मधुर कथा रघुबर की, जिनके मन में भगवान श्री हरिहर के प्रति, हरि माने भगवान नारायण और हर माने शिव, इन दोनों के चरणों में जिसकी रति है और मति में कुतर्क नहीं भरा है ना महाराज। ये ही समझते हैं लोग नारायण कि बस इनके पास देने का कुछ नहीं है, हमसे लेने के लिए आते हैं, ऐसे समझते हैं वो, है ना। बोले देने का तो कुछ नहीं, लेने के लिए आते हैं, ये उनके मन में आता है। सुना नहीं आपने कि कहीं चील और कौवे इकट्ठे होकर के मांस के टुकड़े खा रहे थे, उधर से निकले हंस, तो चील और कौवे वो मांस के टुकड़े ले लेकर के भागने लगे। हो सावधान। हंसों ने ऊपर से कहा कि हे कौवो, हे हंसो, हम तुम्हारे मांस का टुकड़ा लेने के लिए नहीं आए हैं, तुम लोग आनंद से खाओ, हम तो मान सरोवर के निवासी हैं, मोती चुगते हैं, कमल का रस पीते हैं, का हम तुम्हारा मांस का टुकड़ा छीनने के लिए नहीं आए हैं। तो ये जो लोगों को डर होता है ना नारायण, कुतर्क मन में आता है, ये कुतर्क है। क्या कुतर्क है? कब बस हमको देना ही देना है, मिलने वाला कुछ नहीं है, ऐसा जो मन में आता है वो कुतर्क है। तो भगवान के चरणों में तो होए प्रेम और बुद्धि में कुतर्क न होए, अविश्वास न होए। बोला उनको ये भगवान की जो कथा है, रघुबर की कथा है, ये बड़ी मधुर लगती है। ये तो बर की कथा है ना, बर की कथा किसको अच्छी नहीं लगेगी? ये तो रघुबर की कथा है, ये कोई ऐसी अरे गहरे की कथा थोड़ी है। राम भगति भूखित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु, आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद यपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, हनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो हमारे कविता वविता चाहे हो चाहे न हो, इसमें राम भक्ति का भूषण है। ये जो हमारा काव्य है ये रामचंद्र की प्रीति से भक्ति से भूषित है। ये बात अपने दिल में समझ करके जो सज्जन पुरुष हैं वो इसकी सराहना करेंगे और सुनेंगे, तारीफ करेंगे
मैं कवि नहीं हूँ और मैं बोलने में बहुत प्रवीण नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कला नहीं है, मेरे अंदर कोई विद्या नहीं है, क्योंकि इसके तो भेद बहुत हैं। आखर अर्थ अलंकृति नाना, अनेकों शब्द होते हैं और उनके अनेकों अर्थ होते हैं, उनमें अलंकार बहुत सारे होते हैं, छंद बहुत से होते हैं, अनेक प्रकार के गुण आदि से युक्त प्रबंध होते हैं, प्रबंध के अनेक विधान हैं, अलग अलग भाव होते हैं, भाव भेद, ये आलंबन है, ये स्थायी है, कई प्रकार संचारी है, ये व्यभिचारी है, कई प्रकार के अनेक भाव होते हैं और रस अनेक प्रकार के होते हैं, श्रृंगार करुण आदि, और कवित्व में अनेकों प्रकार के, कविता में दोष होते हैं, गुण होते हैं, उनके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मैं उनको दिखाने के लिए ये नहीं लिख रहा हूँ। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, फनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे कवित्व का एक भी विवेक नहीं है। कविता लिखने के लिए जितनी जानकारी चाहिए, जो गुण चाहिए, जो सहृदयता चाहिए, वो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, मैं सत्य सत्य कहता हूँ और कोरे कागज पर लिख करके कहता हूँ। तो हम बच्चे थे ना, तो आकर के कोई आपस में चर्चा होती, तो एक विद्यार्थी ने कहा कि गोस्वामी जी देखो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसी का नाम कविता है, कवित विवेक एक नहीं मोरे। वो कहते हैं कि हमें तो कवित्व का एक भी विवेक नहीं है, और ऐसी कविता लिखी है महाराज कि उसकी जोड़ की कविता ही दूसरी नहीं मिलती है। रस इसमें है, छंद इसमें है, प्रबंध इसमें है, भाव इसमें है, इतनी बढ़िया कविता लिखी और सरासर झूठ लिख दिया कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। मैंने कहा ये मोरे नहीं है हो, ये मोड़े है, मोड़े, तुम जानते नहीं हो। कवित्व विवेक एक नहीं मोड़े, मोरे के मोड़े की जगह पर मोरे। हमको जितना कवित्व विवेक है उसमें एक भी मैंने मोड़ करके छिपा करके रखा नहीं है, सब बिल्कुल जाहिर कर दिया है। तो हंसी होती, हंसी की बात है ये। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, बोले कोरे कागज पर क्यों लिखते हैं? तो कोरे कागज पर यूं लिखते हैं कि पहले से किसी कागज पर कोई बात लिखी होए और उस पर फिर से कोई दूसरी बात लिखी जाए, तो या तो पहली बात बदल दी गई, या तो पहली बात काट दी गई, या तो कोई लिखने का अभ्यास करने के लिए लिखे हुए कागज पर लिखता है। और गोस्वामी जी बोले मैं तो कोरे कागज पर सत्य सत्य दस्तावेज लिख के बताता हूँ। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे का असल में तुलसीदास जी को देवता का प्रसाद है, हनुमान जी की कृपा है, शंकर जी की कृपा है। शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी। शंकर भगवान ने कृपा की कि तुम रामचरित्र लिखो, हनुमान जी ने कृपा की, तो ये जो कवित्व विवेक मिलते हैं रामचरित मानस में, वो तो देवता के प्रसाद से प्राप्त हैं, प्रासादिक हैं, तो उसमें अभिमान क्या करना कि ये हमारे हैं। तो कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य लिखो कहूँ लिख कागर कोरे, फनिति मोरी सब गुण रहित। मेरी वाणी में, मेरी भाषा में, मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, लेकिन एक इसमें बड़ा भारी गुण है, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक, जिनके विमल विवेक है और सुमति है, तो वो विचार करके इसको सुनेंगे। जब वो सुनेंगे कि इसके अंदर एक गुण है तो जरूर सुनेंगे। तो क्यों कि इसमें एक ऐसा गुण है जो कोई गुण न होने पर भी अकेला ही काफी है, वो अकेले ही काफी है, चाहे कोई दूसरा गुण होवे कि नहीं होवे। अगर वो गुण होवे तो जो सुमति है, सज्जन है, वो उसका आदर करते हैं। तो वो गुण कौन सा है?
ये बात भागवत में हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
कलित ललित आरती श्री रामायण की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण की गावत वेद पुराण अष्टदश सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को कर बस सार अंश समति सबरी आरती श्री रामायण की गावत संतत शंभु भवानी संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी भूषूडी गर्ग आरती श्री रामायण की हरणी विषय सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की गलन रोग भव पूरी अमीति आत्मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण यति करी आरती रामायण 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 संकट हरण मंगल बोलिए हनुमान